मुजफ्फरनगर के पानीपत खटीमा मार्ग स्थित काली नदी मोती झील पर बनने वाले नए सेतु निर्माण कार्य का शुभारंभ सोमवार को विधिवत भूमि पूजन के साथ किया गया। नगर विधायक एवं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने करीब 14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस महत्वपूर्ण पुल परियोजना का भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत कराई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा बेहद जरूरी है। मोती झील क्षेत्र में स्थित पुराने पुल के जर्जर होने से आमजन, किसानों, व्यापारियों और राहगीरों को लंबी समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा गया, जिसके बाद इस परियोजना को स्वीकृति मिली। उन्होंने कहा कि नया सेतु आधुनिक तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। पुल निर्माण से न केवल यातायात व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि आसपास के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क भी बेहतर होगा। राज्य मंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, कृषि कार्यों से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी और क्षेत्र की आर्थिक विकास को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने इसी जनपद के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सेतु निर्माण विभाग के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने भाग लिया। भूमि पूजन के दौरान विकास कार्यों को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। देखिए, मुजफ्फरनगर में हम यहाँ शामली रोड पर हैं और जो हमारी काली नदी है उसके पास एक पर्दाफाश पुल है जो बिल्कुल बहुत गहरा है और ऐसी मान्यता के वो बिल्कुल अंडरग्राउंड एकदम नीचे तक है। उस पर पहले से पुल बना हुआ है और एक पुल जर्जर अवस्था में जो बिल्कुल छीन हो चुका है, वो चलना उस पर बंद हो गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे पुल के निर्माण की मांग की गई थी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनके निर्देश पर, उनकी स्वीकृति के आधार पर 14 करोड़ रुपये का ये पुल स्वीकृत हुआ है, जिसमें पुल का निर्माण, बिजली के खंभों की लाइन का ट्रांसफर और ऐसा मिलाकर ये काम, सड़कों का कनेक्टिविटी ये होना है। बहुत ही शानदार ये काम हो पाएगा। और चूंकि कावड़ मार्ग भी है और बड़ी संख्या में हरिद्वार से जल लेकर के कावड़ ये शामली, बड़ौत और हरियाणा की ओर जाते हैं, उनके जाने का भी बड़ा रास्ता यहाँ पर है। उसके कारण से बड़ी भारी परेशानी यहाँ पर होती थी और आगे सड़क का चौड़ीकरण हो गया है, 4 लेन बन गई है, तो उसके कारण से भी पूर्व कंजेशन हो रहा था। इसके निर्माण होने से विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। मुजफ्फरनगर जिसका संकल्प हम विकसित मुजफ्फरनगर और आधुनिक मुजफ्फरनगर के साथ चल रहे हैं, उसके निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसी पुल के नीचे ऐतिहासिक मोती झील है, इसका संरक्षण नहीं किया जा रहा। काफी मोती झील की योजना चल रही है ना, जिलाधिकारी को हमने कहा है, जिलाधिकारी ने 3-4 बार इसकी विजिट की है, उसका भी प्रस्ताव गया हुआ है। उस मोती झील को संरक्षित करें, ऐसा निर्देश जिलाधिकारी को और शासन को उस संबंध में लिखा गया है। वो भी कल मीटिंग में हमने चर्चा सुनी होगी। मीटिंग में हमने कहा है जो अतिक्रमण इस प्रकार का हो रहा है उसको अतिक्रमण से मुक्त रहा है।